नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का तीसरा सवाल। बच्चों, मेरे पास जो प्रश्न दिया है ये प्रश्न थ्योरिकल है, हिंदी वाला प्रश्न है। और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ये हिंदी वाले प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को इतनी सरल व आसान भाषा में सिखाने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप सभी बच्चे इसको सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस प्रश्न को सीखना है यार, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो बच्चों देखिए, ये प्रश्न अगर थ्योरिकल वाला कोई भी प्रश्न हो तो उसको लगाने के लिए पहले तो मुझे क्या कर देना, उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि उसमें मुझे क्या बोल रहा है। देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का युग्म दिया है मेरे पास। इन्होंने बताया है कि 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है। और 2 अंकों की संख्या, 2 अंक मतलब क्या होता है, 2 अंक की अगर कोई संख्या लिख देते हैं उसमें इकाई होता है और दूसरा दाय होता है। मान लीजिए यहाँ पर 2 अंकों की संख्या लिख दी, मान लीजिए ये है, इसमें 2 अंक हैं। अब ये पढ़ेंगे किसको, इधर से पढ़ेंगे इकाई और दूसरा हो जाएगा दहाई। जब 2 अंकों की बात हो रही है तो उसमें मात्र इकाई और दहाई ही होंगे, ठीक है। तो इसमें दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दिया है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात करना है। तो भैया, अंकों वाली संख्या की जब बात होती है तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहले मुझे अंकों को मानना पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या है इसलिए इसमें एक तो इकाई होगा, दूसरा दहाई होगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए हमें मान कर चलना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखेंगे माना इकाई का अंक हमारा कितना है, x है। 2 अंकों की संख्या में एक तो इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है। तो मैंने इकाई का अंक कितना माना, x माना। और दहाई का अंक बच्चों कितना मानेंगे हम, y मानेंगे। अब भाई, इकाई का अंक x हुआ और दहाई का अंक कितना हुआ, 22। 2 अंक हमने मान लिए क्योंकि 2 अंकों की संख्या में एक तो इकाई होगा, दूसरा दहाई है, दोनों को मैंने मान लिया। अब मेरे पास संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए जिसको हमने इकाई माना है वह तो सेम रहेगी। और हमारे दहाई वाले में कितने, दहाई में कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो हमारा 22 है तो ये हमारा 10 22 हो जाएगा। तो संख्या अगर आपसे पूछे, अगर संख्या मेरे पास पूछे कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक 22 है तुमसे, और हम तुमसे पूछे कि भाई संख्या बताओ, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, x प्लस 10 22। जो दहाई होता है उसमें मुझे 10 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। अब मेरे पास जो संख्या बच्चों बचेगी उस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 10 22, ठीक है। तो लिखेंगे संख्या बराबर x प्लस 10 बाई। ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं बच्चों। अगर 2 अंकों की संख्या की बात जब हो रही हो, ठीक है, सवाल में 2 अंकों की संख्या की बात हो रही हो तो पहले हम इकाई का अंक x मानेंगे और दहाई का अंक हम कितना मानेंगे, बाई मानेंगे, ठीक है। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 बाई। मतलब इकाई तो सेम ऐसे लिखेंगे, दहाई में 10 होते हैं इसलिए 10 कर देंगे 10 बाई और बीच में प्लस लगा देंगे। तो मेरी संख्या हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्न में बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल। अंक हमने एक को x माना, दूसरे को y। तो अंकों का योगफल कितना होता है, 9। मतलब अंक है मेरा, एक तो अंक हुआ x, दूसरा अंक हुआ y। अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो उसका योगफल बच्चों कितना होता है, 9 होता है। ये हमारा प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्नानुसार हम इसे कह सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे बच्चों प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। तो हमारा हो जाएगा इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9। यही तो बोला है। 2 अंक हमारे कौन था, एक तो इकाई था, दूसरा दहाई था। इसका योगफल कितना है, 9। इकाई का अंक कितना माना था, x, और दहाई का अंक कितना माना था, y, बराबर 9। ये हमारा समीकरण नंबर बच्चों फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब बात आती है इस संख्या का 9 गुना और संख्या के पलटने, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना। दोस्तों, अभी इकाई का अंक x माना था और दहाई का अंक y माना था। अगर हम अंकों को पलट दें, मतलब इकाई के जगह पर दहाई हो जाएगा और दहाई के जगह पर इकाई हो जाए। मैंने कहा जो दहाई होता है उसको हम क्या कर देते हैं, अगर हमारा इकाई का अंक और दहाई का अंक आपस में बदल दें तो संख्या कितनी हो जाएगी। अब हमारा 10 हमारा इकाई था और हो गया दहाई। दहाई को हम क्या करते हैं, 10 हो जाएगा। ये संख्या मेरी कितनी हो जाएगी, 10
x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, मुझे क्या लिख देना है, जो मूल संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस 10y, ये तो है, लेकिन संख्या को जब पलट देंगे, इसी संख्या को अगर हम पलट दें, ये x प्लस 10y है, इसको अगर पलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, मतलब अंक हमने बदल दिए, इकाई था वो दहाई हो गया, दहाई था वो इकाई हो गया। ठीक है, अब प्रश्न में बच्चों क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रश्नानुसार लिखेंगे इस संख्या का 9 गुना, जो पहले हमने संख्या मानी थी उसका हम 9 गुना कर देंगे, और जो बाद में संख्या पलटती, अंकों को जो पलटता था तो वो संख्या हमारी कितनी हो गई, उसको हम 2 से गुना कर देंगे, लेकिन संख्या का 9 गुना और पलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना। ठीक है, तो संख्या भैया मेरे पहली संख्या कितनी थी, x प्लस 10y को हम 9 से गुणा कर देंगे, जो संख्या पलट दी थी ये संख्या हमारी a थी, इसको हमने 2 से गुणा कर दिया बच्चों। ठीक है, इसे हम 2 से यहाँ से इस तरीके से यहाँ से इसको हमने गुणा कर दिया। ठीक है, अब 9 से इसकी गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, और इसकी 9.90 y बराबर 2 से गुणा कर देंगे, 2.20x प्लस 2 की गुणा y से करेंगे, y x एक साइड में लाएंगे, y दूसरी साइड में लाएंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये 990 y इधर था, अब इसको 2 बाई इधर लाएंगे, ध्यान से बिल्कुल समझना है, ये 2 बाई को इधर, 90 बाई इधर था, 2 बाई को पक्षांतर कर लिया, 20x उधर था, ये 9 हमारा उधर जाएगा 9x। ठीक है, अब घटा देंगे तो यहाँ 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचेंगे, ये हमारा 88 बचेगा बाई, और बराबर में यहाँ बच्चों कितने बचे, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 और 1 हमारा 11x, दोनों पक्षों में 11 से अगर हम भाग कर दिया 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 8 88, तो हमारा कितना हो जाएगा 8y बराबर x। अब चाहे इसे लिख सकते हैं, इधर हमारा 0 बचेगा, संख्या को अगर पक्षांतर कर दें, x तो उधर ही था, 8 जब इधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इसे लिख सकते हैं -x माइनस 8y बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम चाहे विलोपन विधि द्वारा और चाहे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करके x और y के मान को हम निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अब इस समीकरण नंबर हमारा था x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण हमारा फर्स्ट था, और इसी तरीके से दूसरा था x माइनस 8y बराबर 0, ये समीकरण नंबर हमारा 2 था। ठीक है, समीकरण नंबर हमारा एक ये हुआ और दूसरा हमारा ये था। मुझे क्या कर देना है, विलोपन विधि द्वारा इसको मुझे सॉल्व करना है। तो हम विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर के गुणांक मुझे बराबर कर लेने, किसी एक चर के। ठीक है, देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है, इसमें भी x का गुणांक कितना बच्चों, 1 है, तो इस एक चर के तो गुणांक बराबर है, मुझे बराबर करने की जरूरत नहीं है। जिसके गुणांक बराबर होते हैं बच्चों, उसके अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो मुझे एक लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ लिखना होता है, एक तो लिखते हैं जोड़ने पर, एक लिखते हैं घटाने पर। और घटाने पर कब लिखते हैं, जब इस संख्या के गुणांक बराबर हैं, लेकिन चिन्ह इसके कैसे हैं बच्चों, सेम, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो मुझे यहाँ लिख देना है घटाने पर। चिन्ह एक जैसे थे इसलिए हम लिख देंगे घटाने पर, अगर चिन्ह डिफरेंस होते तो हम जोड़ने पर लिख देते। इस संख्या हमारी काहे की थी, प्लस, मैंने इसको माइनस कर दिया, ये माइनस था, इसको हम प्लस कर देंगे, ये हमारा प्लस था, ये हमारा माइनस हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा x प्लस, ये हमारा माइनस, x में से x जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये हमारा y का है प्लस का, ये 8y, ये भी हमारा प्लस का हो गया, 8 तो हमारा हो जाएगा 9y बराबर में, ये हमारा 9 में से 0 माइनस का है, मतलब 9 ही बचेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9/9 हो जाएगा। 9 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, y बराबर बच्चों कितना आ गया, 1। ठीक है, और ये मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, जिससे हमारा x का मान भी निकल के आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, समीकरण 1 मेरे पास दिया है x प्लस वाई बराबर 9, x ऐसे रहेगा, y की जगह पर 1 कर देंगे, बराबर में 9 हो जाएगा। ये 1 को हम पक्षांतर कर देंगे, 9 माइनस 1, तो बच्चों हमारा कितना बचेगा, x बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या जो मेरे पास थी, पहले जब हमने इकाई का अंक x माना था, दहाई का अंक y माना, तो संख्या कौन सी थी हमारी भैया, संख्या थी x प्लस
10y। अब इसी में हम x का मान भर देंगे और y का मान भर देंगे। x के जगह पर 1 कर देंगे प्लस, सॉरी x का मान 1 नहीं है, x का मान बच्चों 8 दिया है, तो हम क्या कर दें, x के जगह पर 8 कर देंगे प्लस 10 और y के जगह पर 1। 10 और y के बीच में गुणा था इसलिए गुणा लगा दिया, 8 प्लस 10 एकम 10। तो हमारे पास इनको आपस में जोड़ देंगे, वो संख्या हमारे कौन सी है, 18 है। ठीक है, तो जो संख्या का मान ज्ञात करना, तो संख्या हमारी हो जाएगी 18। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो क्लास 10th के स्टूडेंट इस बार हैं। ठीक है, धन्यवाद।